ऐसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, ये मेरे सामने खड़ी है कावासाकी निंजा ZX 4R 400cc इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक जो इंडिया में भी लॉन्च करी गई है और दिस इज़ अवेलेबल एट ऑरम कावासाकी। और जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ इसके ऊपर वो है इसकी लोन EMI पे। तो कैसे आप लोन EMI पे इस बाइक को खरीद सकते हैं। तो करना क्या है, ज़्यादा वक्त वेस्ट करते वीडियो शुरू करते हैं। बाइक को आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो आप कैश ले लीजिए या आप लोन EMI पे ले लीजिए। तो बाइक खरीदने से पहले आपको बाइक की प्राइसिंग जानना ज़रूरी होता है। तो कावासाकी निंजा ZX 4R की जो एक शोरूम प्राइस है दिल्ली के अंदर दैट इज़ 8,49,000 रुपीज़, 8,49,000 रुपये है। ऑन रोड दिल्ली में इसकी प्राइसिंग है दैट इज़ 9,82,000 रुपीज़, 9,82,000 रुपये की। बाइक बुकिंग के ऊपर है क्योंकि बाइक जो है ये CBU है, कंप्लीट बिल्टअप यूनिट, थाईलैंड से बन के आ रही है। और अब जो है इसके 2 बैचेस ऑलरेडी सोल्ड आउट है। तो अब 3rd बैच की बुकिंग कंपनी खोलेगी तो आप शोरूम में आके इस बाइक को बुक करवा सकते हैं। औरम कावासाकी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दिल्ली NCR में 3 औरम कावासाकी के शोरूम है दैट इज़ 1 इन छतरपुर, दूसरा गुड़गांव में, तीसरा जो है नारायणा में। बाइक का जो बुकिंग अमाउंट है दैट इज़ 50,000 रुपीज़। बाइक वेटिंग के ऊपर है, जैसे बुकिंग खोलेगी उसके बाद जब होगा आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। देयर इज़ नो डिस्काउंट ऑन दिस बाइक्स। हाफ बोल रहा हूँ फ्रॉम कावासाकी। क्या बोलूँ, इसकी आवाज़ आपने अगर वीडियो नहीं देखा मेरा तो यार देख लिए, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है इसकी एग्जॉस्ट की, 400cc की इनलाइन 4 सिलेंडर की। अब बात करते हैं कि बाइक की मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा होगा। बाइक के ऊपर कंपनी जो है 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 30,000 किलोमीटर्स विच एवर अकर्स अर्लियर। बाकी वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होती है आप शोरूम से पता कर लीजिए। मेंटेनेंस के लिए बात करता हूँ तो भाई मेंटेनेंस का खर्चा जो इस बाइक का आएगा वो अराउंड 9,000 to 10,000 रुपीज़ आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा इंजन ऑयल इस बाइक में डलवाते हो। तो 6,000 किलोमीटर्स और 6 मंथ्स जो है यो सर्विस का ड्यूरेशन है कावासाकी की तरफ से। तो अब बात करते हैं कि बाइक को अगर आपको कैश पे लेना है तो क्या करना पड़ेगा। तो कैश पे लेने के लिए तो बाइक को आप बुक करवाइए, ठीक है। दूसरा जो है अप टू 2 लाख रुपीज़ जो शोरूम जो है कैश एक्सेप्ट करते हैं एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। बाकी जो है आपकी बैंक ट्रांसफ़र होता है। तो शोरूम वालों से पूछ लीजिए कि किस मोड में वो बैंक ट्रांसफ़र लेंगे, ठीक है। जब शोरूम के पास पूरी पेमेंट आ जाएगी तो बाइक की डिलीवरी आपको शोरूम दे देगा। अब आते हैं बाइक को आप लोन EMI पे कैसे खरीद सकते हैं। तो लोन EMI पे लेने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ देनी पड़ती हैं, जैसे आपके इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने एक चार्ट तैयार किया हुआ है जहाँ पे आप इंडिविजुअल या सैलरीड वाले या बिजनेस पे आप लेना मांगते हैं तो उसका चार्ट तैयार किया है। तो आगे आप देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं टू बाय द बाइक ऑन EMI। और जो सिबिल है स्कोर जो है 750 प्लस अगर आपका है तो बहुत अच्छा है। एंड आपकी जो इनकम है 5 से 6 लाख रुपए तक की है तो बहुत अच्छा है। अगर इससे भी ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिबिल जितना ज़्यादा लो सिबिल अच्छा होगा तो आपको उतना बेनिफिट मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अप्रॉक्सीमेटली 80% तक लोन हो जाता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, स्टिल यू वांट टू बाय द बाइक, देयर इज़ अनदर ऑप्शन कॉल्ड को एप्लीकेंट और को हायरर। तो उसमें क्या होता है कि आपकी इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स और आपकी फैमिली के जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, उनके भी इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं आपकी फाइल में। एंड देन बैंक चेक्स दी डॉक्यूमेंट्स, बट इट इज़ नॉट गारंटीड दैट आपका लोन अप्रूव होगा। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द बैंक टू अप्रूव और डिसअप्रूव द लोन। ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। अगर आप लोन अपने आप करवाना मांगते हैं, शोरूम से नहीं करवाना मांगते हैं, तो आप अपने आप ही करवा सकते हैं। इस कॉल्ड सेल्फ लोन। उसमें क्या होना है कि आपको अब जो है बाइक को बुक करवाना पड़ेगा सबसे पहले। तो जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन करवा रहे हैं, जो भी उसका जो लोन अप्रूव का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आप शोरूम में देंगे और बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आप जमा कराएंगे। जब पूरी पेमेंट शोरूम के पास आ जाएगी, जो ड्राफ्ट है वो क्लियर हो जाएगा, उनके अकाउंट में फुल पेमेंट आ जाएगी बाइक की, तब शोरूम वाले आपको बाइक की डिलीवरी दे देंगे। तो आप ज़रूर पूछोगे कि जेडी भाई अगर डाउन पेमेंट का क्या हिसाब किताब होता है। तो यार डाउन पेमेंट जो है वो शोरूम वाले जो है आपके से पूछ के बनाते हैं आप कितना दे सकते हो मैक्सिमम। एक और आपको बताता हूँ कि जितने का भी आपको लोन होगा, ठीक है, और बाकी जो अमाउंट होता है बचता है वो आपकी डाउन पेमेंट चली जाती है। तो ये आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। बट जो मैंने आपको इंस्टॉलमेंट बनाई है वो बिल्कुल सिंपल है, 1 लाख से 8 लाख तक की। उसका चार्ट तैयार किया हुआ है, उसके ऊपर EMIs बनाई हैं, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपको उसका कुछ आइडिया हो जाए कि आप जितने का लोन कराओगे तो
आपकी EMI उतनी जाएगी, तो रफली आइडिया मिल जाएगा। और कावासाकी पे जो लोन है वो HDFC, IDFC और बैंक ऑफ इंडिया से होता है। तो अगला शॉट आप देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं लोन अप्लाई करने के लिए। तो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद जो होगा वो EMI का चार्ट है, तो उसके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। प्यारे भाइयों, ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। ऊपर जो है दैट इज़ फॉर द इंडिविजुअल और नीचे बिजनेस वाला। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, लिस्ट पूरी रेडी है। तो एक काम करिए, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोन EMI का चार्ट तैयार किया हुआ है मैंने। ऊपर लोन अमाउंट है 1 लाख से लेके 8 लाख और ये टेन्योर है एक 12 मंथ, 24 मंथ्स, 36, मतलब 5 साल तक। तो ये पूरी EMI बनाई है। तो करना क्या है, पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और ताकि आपको पता चल जाएगा कितने का आप लोन करा रहे हो और कितने की आपकी EMI जाएगी, तो आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। तो पॉज करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो यार कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि जेडी भाई आपने जो लोन EMI बताई वो थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो हर स्टेट में अलग अलग है एंड डिपेंड्स अपॉन क्या वहाँ पे स्कीम वगैरह चल रही है। सो प्लीज़ डोंट कमेंट कि भाई जो आपने ये लोन EMI बताई है वो थोड़ी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि आपका कितना EMI हो सकती है और कि आपका कितना खर्चा होगा। सो प्लीज़ डोंट कोट मी रॉन्ग एनीवे। सो पहले भाई छोटा सा वीडियो बनाया है आज आप सबके लिए ऑन कावासाकी निंजा ZX4R का। हमने लोन EMI पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी आपकी लोन EMI होगी, क्या होगा, एवरीथिंग इन डिटेल। अगर तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दी सबसे पहले लाइक, वीडियो शेयर कर दिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। एंड नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, नीचे लाल बटन दबा के घंटे वाले बटन को नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे आईडी आ रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में सबके साथ एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।